अस्सलाम वालेकुम एट क्लास। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल हमने चैप्टर नंबर 1 जो था वो तकरीबन कंप्लीट कर दिया था। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2। कौन सा स्टार्ट करेंगे? फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम क्या है? कैनीमेटिक्स। क्या नाम है चैप्टर का? कैनीमेटिक्स। तो बेटा सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? इंट्रोडक्शन ऑफ कैनीमेटिक्स। स्टार्ट कहाँ से लेते हैं हम लोग? कैनीमेटिक्स की इंट्रोडक्शन से। तो कैनीमेटिक्स की इंट्रोडक्शन देने से पहले हमें मैकेनिक्स के बारे में पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कैनीमेटिक्स बेसिकली ब्रांच है किसकी? मैकेनिक्स की। किसकी ब्रांच है? मैकेनिक्स की। तो मैकेनिक्स जो है वो ब्रांच है किसकी? फिजिक्स की। किसकी ब्रांच है? फिजिक्स की। और आप लोग चैप्टर नंबर 1 के अंदर अच्छे तरीके से पढ़ चुके हो। मैकेनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी द मोशन ऑफ अ बॉडी, यानी कि जिसके अंदर हम लोग क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ मोशन। किसी भी बॉडी की मोशन को स्टडी करते हैं। आगे उसके बाद मैकेनिक्स की मजीद 3 टाइप्स हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैकेनिक्स। कौन कौन सी? नंबर 1 कैनीमेटिक्स है, नंबर 2 डायनामिक्स है, और नंबर 3 कौन सी है? स्टैटिक। इस फिजिक्स की बुक में हम लोग कैनीमेटिक्स और डायनामिक्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन स्टैटिक के बारे में अभी हम लोग इस लेवल में इसको स्टडी नहीं करेंगे। जब हम इंजीनियरिंग करने जाएंगे एफएससी के बाद, उसके अंदर हम लोग प्रॉपर तरीके से स्टैटिक को स्टडी करेंगे। तो आप इस वक्त जो हमारी मौजूदा फिजिक्स की बुक है, इसके अंदर हम लोग स्टडी करेंगे कैनीमेटिक्स और डायनामिक्स के बारे में। तो इस चैप्टर नंबर 2 के अंदर हम लोग क्या करेंगे? स्टडी करेंगे टोटली किसके बारे में? कैनीमेटिक्स के बारे में। तो बेटा सबसे पहले हम लोग करते हैं डेफिनेशन ऑफ कैनीमेटिक्स। कि कैनीमेटिक्स क्या है? डेफिनेशन ऑफ कैनीमेटिक्स क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि ये किसी भी बॉडी की मोशन को स्टडी करता है विदाउट डिस्कसिंग द कॉज ऑफ मोशन। यानी कि इसके अंदर हम लोग बॉडी की मोशन को डिस्कस करते हैं, इस चीज को डिस्कस नहीं करते कि वो बॉडी मोशन क्यों कर रही है, यानी कि क्यों कर रही है इसको डिस्कस नहीं करते। सिर्फ हम लोग डिस्कस करते हैं इस ब्रांच के अंदर कि बॉडी मूव कैसे कर रही है। सीधी कर रही है, दायरे में घूम रही है, ऊपर से नीचे आ रही है, यानी कि किस तरीके से मूव कर रही है। कैनीमेटिक्स के अंदर हम लोग सिर्फ ये पढ़ेंगे। क्यों कर रही है इसके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। इसलिए हम लोग डेफिनेशन के अंदर क्या कहते हैं? इट इज अ स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट डिस्कसिंग द कॉज ऑफ मोशन। इज इट क्लियर? तो देखिए बेटा इसके अंदर क्या करेंगे हम लोग? सिर्फ क्या करेंगे? हाउ मोशन हैपेंस, कि कैसी हरकत हो रही है, हरकत कैसी हो रही है, सीधी उल्टी कैसे चेंज हो रही है, किस तरीके से तेज हो रही है, किस तरीके से स्लो हो रही है, किस तरीके से एक्सेलरेशन रिड्यूस हो रहा है, किस तरीके से वेलोसिटी बढ़ रही है, किस तरीके से वो अपने डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। यानी कि सारी चीजें हम लोग हाउ मोशन हैपेंस जब पढ़ेंगे, नॉट व्हाई इट हैपेंस, और ये नहीं पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। इज इट क्लियर? तो बेटा इस पूरे चैप्टर के अंदर हम लोग स्टडी करेंगे। चैप्टर नंबर 2 के अंदर रेस्ट एंड मोशन के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे, स्केलर एंड वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, पोजीशन के बारे में पढ़ेंगे, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे, स्पीड के बारे में पढ़ेंगे, वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे, और इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे इस पूरे कंप्लीट चैप्टर के अंदर। इज इट क्लियर? तो बेटा सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं रेस्ट एंड मोशन। सबसे पहले किसको डिस्कस करते हैं? रेस्ट एंड मोशन। तो रेस्ट एंड मोशन में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे रेस्ट को। रेस्ट जिसका नाम से ही जाहिर है कि ऐसी बॉडी जो टोटली रेस्ट में हो। रेस्ट से मुराद कि वो अपनी जगह तब्दील ना कर रही हो, यानी कि मूव ना कर रही हो। देखने वाले को क्या लग रहा हो जैसे बॉडी अपनी जगह पे खड़ी है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? रेस्ट। तो रेस्ट की डेफिनेशन क्या करते हैं? अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, यानी कि जब वो अपनी पोजीशन को चेंज ना करे विद टू इट्स सराउंडिंग। यानी कि अगर बॉडी दरख्त के सामने खड़ी है तो वो दरख्त के सामने ही खड़ी रहे, या अगर कोई बॉडी कोई भी चीज टेबल पे पड़ी है तो वो टेबल के ऊपर ही पड़ी रहे। तो इस सिचुएशन को हम लोग क्या कहते हैं? रेस्ट कहते हैं। तो इसके एग्जांपल्स देखें, यानी कि अगर बुक्स टेबल के ऊपर पड़ी हैं तो वो इन रेस्ट पोजीशन में है, यानी कि वो मूव अपनी जगह से नहीं हिल रही, तो इट्स मीन दैट वो किस में है?
रेस्ट पोजीशन पे। इज इट क्लियर? अगर मैं दूसरी एग्जांपल में देखूं, अगर एक कोई लड़का जो है वो लेड ऑन टेबल के ऊपर सो रहा है, वो भी अपनी जगह तब्दील नहीं कर रहा, तो इट्स मीन दैट ये किसमें है? रेस्ट में। उसके बाद हम लोग रेस्ट के बाद स्टडी करेंगे मोशन को। मोशन के बारे में, जैसे रेस्ट में कहा कि वो सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अपनी जगह तब्दील ना कर रहा हो, तो वो किस में होगा? रेस्ट में। तो मोशन में क्या है कि अगर बॉडी अपनी सराउंडिंग के मुताबिक क्या कर रहा हो, अपनी जगह तब्दील कर रहा हो, तो हम लोग क्या कहते हैं? बॉडी मोशन में है। जैसे चलती हुई कार, बाइसिकल, यानी कि एक वक्त में एक बाइसिकल दरख्त के सामने थी, दूसरे लम्हे वो क्या हो गई? किसी घर के सामने चली गई। इट्स मीन दैट उसने क्या की? अपनी जगह तब्दील की, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गई। तो इट्स मीन दैट कि वो बॉडी किसमें थी? मोशन में। तो इसका मतलब चलती हुई गाड़ी, चलता हुआ साइकिल, चलता हुआ लड़का, यानी कि जो जो क्या करे, अपनी पोजीशन को चेंज करेगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कि बॉडी किसमें है? मोशन में। तो देखिए मोशन की डेफिनेशन क्या करते हो? अ बॉडी सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, यानी कि इर्द गिर्द के मुताबिक क्या करे? अपनी जगह तब्दील करे, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? बॉडी किसमें है? मोशन में। तो मोशन के एग्जांपल्स में हम लोग देखते हैं, हमारे पास यहाँ पे पहले क्या है? एक एप्पल बिल्कुल रेस्ट पोजीशन में था, लेकिन एक गिरता हुआ एप्पल जो है, यानी कि जो दरख्त से जमीन पर गिरता है, वो एप्पल देखें, वो एप्पल कौन सा होगा? मोशन में होगा। इसी तरह एक साथ वाली एग्जांपल में देखें, एक आदमी क्या कर रहा है? बॉडी को पुश कर रहा है, पुश करके वो क्या कर रहा है? उसको मूव कर रहा है। क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। उसके बाद मार्च पास करते हुए जो बच्चे होते हैं, वो भी किसमें होते हैं? मोशन में। इसके साथ दूसरी एग्जांपल्स की तरफ देखें, तो आप लोगों को नजर आ रहा है कि बच्चे क्या कर रहे हैं? बाइसिकल को चला रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं? अपनी मुसलसल अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। तो इट्स मीन दैट अकॉर्डिंग टू इट्स सराउंडिंग दे आर इन मोशन। इज इट क्लियर? मोशन के बाद हम लोग बेटा स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ मोशन। तो बेटा हमारे पास बेसिकली 3 टाइप्स है मोशन की। कौन कौन सी? एक है ट्रांसलेटरी मोशन, दूसरी कौन सी है? वाइब्रेटरी मोशन, और तीसरी कौन सी है? रोटेटरी मोशन। तो बेटा सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं ट्रांसलेटरी मोशन को। किसको डिस्कस करते हैं? ट्रांसलेटरी मोशन को। ट्रांसलेटरी मोशन क्या कहते हैं? इन ट्रांसलेटरी मोशन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ लाइन, यानी कि बॉडी क्या करे? हमेशा एक लाइन में ही मूव करे विदाउट एनी रोटेशन, उसमें किसी किस्म की रोटेशन ना हो। मतलब एक लाइन से क्या मुराद होता है? कि वो हर बॉडी का हर पार्टिकल एक जैसी हरकत करे। मींस अगर एक बॉडी सीधी आ रही है तो वो सीधी ही चलती आए, अगर एक बॉडी दायरे में घूम रही है तो वो क्या करती जाए? दायरे में ही घूमती चली जाए। अगर एक बॉडी रैंडमली मूव कर रही है तो वो क्या करे? रैंडमली ही मूव करती चली जाए। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसलेटरी मोशन, यानी कि बॉडी क्या कर रही हो? एक जैसी हरकत कर रही हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसलेटरी मोशन। तो इसके एग्जांपल्स क्या हैं? मोशन ऑफ ट्रेन इन स्ट्रेट लाइन, जब एक बॉडी ट्रेन जो है मूव कर रही होती है स्ट्रेट लाइन, वो किसके एग्जांपल है? ट्रांसलेटरी मोशन की। ऊपर से गिरती हुई फ्रीली फॉलिंग बॉडी, यानी कि छत से या ऊपर से गिरती हुई बॉडी जो है, वो भी क्या है? ट्रांसलेटरी मोशन की एग्जांपल है। मोशन ऑफ बर्ड्स, क्योंकि बर्ड्स क्या कर रहे होते हैं? रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, कभी इधर कभी इधर, यानी कि उनकी स्पेसिफिक कोई सीधी दायरे में नहीं होती, बल्कि रैंडमली होते हैं, डिसऑर्डर होती है। तो ये भी एग्जांपल है किसकी? ट्रांसलेटरी मोशन की। उसके बाद मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, यानी कि अर्थ का सूरज के गिर्द घूमना भी मोशन है किसकी? एग्जांपल है किसकी? ट्रांसलेटरी मोशन की। उसके बाद मोशन ऑफ कार इन स्ट्रेट लाइन, कार का सीधी लाइन में घूमना भी क्या है? एग्जांपल है किसकी? ट्रांसलेटरी मोशन की। उसके बाद टॉय ट्रेन, यानी कि जो खिलौने वाली ट्रेन है वो सर्कुलर ट्रैक के ऊपर घूमती है, वो भी एग्जांपल है किसकी? ट्रांसलेटरी मोशन की। इज इट क्लियर? उसके बाद बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। किसको डिस्कस करेंगे? टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। तो बेटा ट्रांसलेटरी मोशन की 3 टाइप्स हैं। कितनी टाइप्स हैं? 3 टाइप्स हैं किसकी? ट्रांसलेटरी मोशन की। कौन कौन सी? नंबर 1 लीनियर मोशन। लीनियर मोशन स्ट्रेट लाइन मोशन, यानी कि बॉडी क्या करे? बिल्कुल सीधी लाइन में मोशन करे, तो उसे हम मूव करे तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? लीनियर मोशन। ठीक है, उसकी एग्जांपल क्या है? यानी कि अगर एक गाड़ी बिल्कुल सीधे रोड पे चल रही है तो वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, तो इट्स मीन दैट ये क्या होगी? लीनियर मोशन। इज इट क्लियर? उसके बाद सेकंड टाइप कौन सी है उसकी? सर्कुलर मोशन। मोशन इन अ सर्कुलर पाथ, यानी कि दायरवी रास्ते में जो हरकत होती है, दायरे में जो हरकत होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सर्कुलर मोशन। जैसे टॉय ट्रेन जो है एक सर्कुलर ट्रैक के ऊपर क्या करती है? मूव करती है, तो ये एग्जांपल है किसकी? सर्कुलर मोशन की। इज इट क्लियर?
थर्ड टाइप है इसकी रैंडम मोशन। रैंडम मोशन क्या कहते हैं? डिसऑर्डर और इरेगुलर मोशन, यानी कि जो बेतरतीब अंदाज में, ठीक है, बेतरतीब अंदाज में हरकत करे उसे हम लोग क्या कहते हैं? इरेगुलर मोशन। जैसे मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे होते हैं? रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। इसी तरह मोशन ऑफ बटरफ्लाई, जैसे बटरफ्लाई क्या करती है? एक वक्त में एक फूल के ऊपर, दूसरे वक्त में दूसरे फूल के ऊपर, यानी कि वो स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव नहीं कर रही होती, रैंडमली, कभी कहीं पे कभी कहीं पे। इज इट क्लियर? ये थी हमारे पास टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। उसके बाद हम लोग अपनी मोशन की जो दूसरी टाइप है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? रोटेटरी मोशन। तो रोटेटरी मोशन को डिस्कस करेंगे। रोटेटरी मोशन की डेफिनेशन क्या करता है? स्पिनिंग मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस, यानी कि जब बॉडी क्या कर रही हो? अपने एक्सिस के गिर्द घूम रही हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? रोटेटरी मोशन। द स्पिनिंग मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट एक्सिस, यानी कि एक ही एक्सिस के गिर्द, एक एक्सिस बना दिया जाए, बॉडी क्या करे? उसके गिर्द घूमती जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं? रोटेटरी मोशन। तो एक्सिस क्या होता है? इज अ लाइन, यानी कि वो लाइन होती है जिसके गिर्द क्या करती है? बॉडी घूमती चली जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक्सिस। जैसे एग्जांपल्स के अंदर किसी भी मोटरसाइकिल का व्हील है, ठीक है, वो क्या कर रहा है? घूम रहा है, और दरमियान में एक डॉटेड लाइन शो की है जो रिप्रेजेंट कर रही है किसको? एक्सिस ऑफ रोटेशन को। और ये बॉडी क्या करती जाएगी? रोटेट करती जाएगी किसके गिर्द? अपने एक्सिस के गिर्द। तो ऐसी मोशन को हम लोग क्या कहते हैं? रोटेटरी मोशन। उसके बाद दूसरी एग्जांपल दी है टाइप्स ऑफ मोशन में, मूविंग फैन, यानी कि मूविंग फैन भी क्या करता है? अपने एक्सिस के गिर्द ही रोटेट करता है। तो जो मूविंग फैन है उसकी जो एग्जांपल है वो भी क्या है? रोटेटरी मोशन। इज इट क्लियर बेटा? अब हम लोग करेंगे वाइब्रेटरी मोशन। तो बेटा वाइब्रेटरी मोशन क्या है? टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मेन पोजीशन नोन एज वाइब्रेटरी मोशन, यानी कि किसी भी बॉडी का अपनी मेन पोजीशन के आगे पीछे या ऊपर नीचे अपनी मोशन को बार बार रिपीट करना क्या कहलाता है? वाइब्रेटरी मोशन। मेन पोजीशन क्या कहते हैं? किसी भी बॉडी की जो रेस्ट पोजीशन है उसे हम लोग क्या कहते हैं? मेन पोजीशन। जैसे एग्जांपल्स के अंदर यहाँ पे एक स्विंग है, स्विंग पहले क्या था? अपनी रेस्ट पोजीशन पे था, रेस्ट पोजीशन जो थी उसकी क्या थी? मेन पोजीशन थी। अगर हम लोग स्विंग को पीछे ले जाके क्या करेंगे? छोड़ देंगे, तो वो क्या करेगा? अपनी मोशन को बार बार रिपीट करेगा मेन पोजीशन के इर्द गिर्द। तो ये एग्जांपल है किसकी? वाइब्रेटरी मोशन की। इसी तरह स्ट्रिंग से लटका हुआ एक बॉल है जो पहले क्या था? बिल्कुल अपनी रेस्ट पोजीशन में था। अगर इसको हम लोग थोड़ा सा हिला के छोड़ देंगे तो ये भी क्या करेगा? अपनी मेन पोजीशन के आगे पीछे अपनी मोशन को बार बार रिपीट करेगा। तो इसलिए ये भी क्या है? एग्जांपल है वाइब्रेटरी मोशन की। अच्छा बेटा, आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 का कैनेमैटिक्स से लेकर वाइब्रेटरी मोशन तक हम लोगों ने कंप्लीट किया है। तो बेटा यहाँ तक जितनी डेफिनेशन है, डेफिनेशन विद एग्जांपल, आप लोगों ने इस पूरी डेफिनेशन को आज लर्न करना है और यही आप लोगों की असाइनमेंट है। और आई होप सो कि आप इसको बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।